जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप इस समय देख सकते हैं संगम का नज़ारा। माँ नर्मदा और माँ वेदा के इस संगम पर सुबह सुबह का ये नज़ारा। यह तपोभूमि ऋषि मार्कंडेय की है, जहाँ पर भगवान मार्कंडेय ने तपस्या की थी। सभी साधकों को जय गुरुदेव, जय महाकाली। इस समय मित्रों, हम माँ नर्मदा और माँ वेदा के संगम तट पर हैं, ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में, जहाँ पर ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती की रचना की है, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। और ये श्री मार्कंडेश्वर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो माँ नर्मदा के पवित्र दर्शन होंगे, इस ओर माँ वेदा के दर्शन होंगे। अब हम आपको भगवान मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। यह पवित्र स्थल युगों युगों से यहाँ पर है। यहाँ पर जो शिलालेख है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, 1400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के लेख यहाँ पर लिखे गए हैं। भगवान मार्कंडेश्वर महादेव सहित संपूर्ण श्री शिव परिवार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत तहसील में माँ नर्मदा के तट पर माँ वेदा और माँ नर्मदा के संगम पर स्थित यह पवित्र स्थान भगवान मार्कंडेश्वर महादेव। अभी हम माँ नर्मदा की परिक्रमा पर हैं और आने वाले हमारे वीडियोस में हम आपको कुछ और दुर्लभ स्थानों के दर्शन करवाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली। इस समय आप सभी माँ नर्मदा के तट पर स्थित परम पावन संत भूमि भट्टान में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर परम संत श्री सियाराम जी महाराज विराजमान हैं, जो पूजा कर रहे हैं हनुमान जी के पवन पावन एवं पवन पवित्र मंदिर में। आप देख सकते हैं बाबा को पूजा करते समय। ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन वास्तव में सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। यह हमारी नर्मदा परिक्रमा का दूसरा दिन है, जहाँ पर हमें इन पावन संतों के दर्शन हुए हैं, जो कि वास्तव में देव दुर्लभ ही है, क्योंकि भाग्यशाली ही यहाँ आ सकते हैं और इनके दर्शन कर पाते हैं। ये परम संत 100 साल की अधिक आयु के हैं। इनके द्वारा माता सीता के मंदिर के लिए 25 लाख रुपए दान किया गया एवं भगवान नाग देवता के मंदिर नांगलवाड़ी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि दान की गई है। इस आश्रम की विशेषता यह है कि आप यहाँ पर चाहे 2000 रुपये भी दान करेंगे तो भी सिर्फ 10 रुपये ही उसमें से लिए जाएंगे, बाकी के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी दान नहीं लिया जाता, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं। जिसमें नर्मदा परिक्रमा में आने वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय की व्यवस्था होती है, उनके रहने की व्यवस्था होती है। और इन पूजनीय संत को आप अनेक कथावाचकों की जो कथाएं होती है उनमें इनका वर्णन आप सुन सकते हैं। इन महानतम संत के द्वारा
हनुमान जी महाराज की पूजा का ये अद्भुत दृश्य है। आप इन परम पावन दर्शनों को कर सकते हैं। यह परमहंस स्वामी श्री संत सियाराम जी महाराज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के तेली भट्याण नामक गांव में, मुख्य रूप से भट्याण में संत सियाराम आश्रम है। जय जय। आप देख सकते हैं इन संत को, जिन्होंने अपनी आयु के 11 से 12 वर्ष खड़े रहकर तपस्या की है, बैठे नहीं हैं और आज भी अपना सारा कार्य स्वयं करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले को चाय बनाकर भी अपने हाथ से देते हैं। ऐसे महान संत माँ नर्मदा के पावन तट पर संत सियाराम जी महाराज का ये आश्रम व इनका बैठक स्थल आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई है, उनके दर्शनों के लिए भीड़ लगी हुई है। संत श्री सियाराम जी महाराज के पावन दर्शन। अपने हाथों से सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी देते हुए परम राम भक्त संत श्री सियाराम जी महाराज भट्याण। अरे तू बार बार क्यों गिरे रे? ऐसा बार बार क्यों गिरे? जो मतलब मोबाइल निकालना बार बार पटकी लो। राम अरे मारो असो बोले चलो दादा पीछे भी यार वो देखो मोबाइल फोटो बिल्कुल असो करी भाई आई के वो डबल जे रो को जे ये टेंशन पर नहीं एक का हो गया सियाराम जी महाराज के इस पावन धाम में अब माँ नर्मदा को नाव के जरिए पार करके अगले पड़ाव पर जाने की तैयारी आप देख सकते हैं। नाव के जरिए उस तरफ जाना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली। साधकों, अब हमारा सफ़र नाव से शुरू होगा और नाव से अब हम दूसरी ओर जाएंगे माँ नर्मदा के उत्तर तट पर। जय गुरुदेव, जय महाकाली। साधकों, अब हमारा माँ नर्मदा के उत्तर तट का सफ़र शुरू होगा। नाव के जरिए हम माँ नर्मदा के इस बड़े तट को पार करेंगे और हमारी आगे की राह के लिए माँ नर्मदा के उत्तर तट पर जाएंगे। आप सभी हमारे सफ़र में हमारे साथी हैं। हम आपको ओंकारेश्वर तक का सारा सफ़र हमारे साथ करवाएंगे। बाहर नहीं जाएगी ये कहाँ जाएगी? और बाहर आने वाले आ रहे हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय, मैया की जय, सियाराम बाबा की जय, भगवान की जय। मतलब बराबर बढ़ कहीं भी रे कहीं तो देखो क्या भैया मछली ना तो देखो अरे फिर बात करिए बात अभी तक
हाँ चलो क्यों चलो आगे चलो 25 में कर लीजिए है नहीं दादो इतना अच्छे नर्मदे मैया की हमारा सफर शुरू हो रहा है। जय माँ नर्मदा एवं संत सियाराम जी महाराज के दक्षिण तट से अब उत्तर के तट की ओर तेजी से बढ़ेंगे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे तुम्हारे वातर पानी निर्मल कल कल बह तो जाए रे मारे वातर पानी निर्मल कल कल बह तो जाए अमरकंठ से निकली हो रेवा अमरकंठ से निकली हो रेवा जन जन करी रहो थार सेवा सेवा से सब पावे मेवा सेवा से सब किलोमीटर का सुकून ओ मारे वातर पानी निर्मल कल कल बह तो जाए। फकीरा क्यों फकीरा काय तुमका मालूम छे कि आई की उल्टी परिक्रमा लगती थी चिवड़ा में पड़ोगा ओ माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा माँ नर्मदा माँ नर्मदा माँ नर्मदा माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। कूद करना पड़ा। माँ नर्मदा के उत्तर तट पर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये नाव हमें छोड़ेगी। जहाँ देखो पानी ही पानी। माँ के जयकारे महान संतों के जयकारे और प्रभु के जयकारे मन को प्रफुल्लित करने वाली दुनिया है।
भगवान शिव की पुत्री माँ नर्मदा के पावन दर्शन। हम आ चुके हैं माँ नर्मदा के उत्तर तट पर, जहाँ से हमारी अगली यात्रा पैदल शुरू होने वाली है। गुरुदेव जय महाकाली। हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी एक रोटी बाबा आश्रम शिवकोटि तक आ चुके हैं। यहाँ पर निःशुल्क ट्रस्ट है, जहाँ पर भोजन एवं रुकने की व्यवस्था है। अब एक रोटी नाम से मतलब ये है कि आप लोग चाहें तो यहाँ पर साल भर के लिए अपनी ओर से एक रोटी के लिए अनुमानित जो राशि है यहाँ की वो दान कर सकते हैं, या फिर आजीवन रोटी दान करके यहाँ के ट्रस्ट में आप सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट यहाँ पर निःशुल्क भोजन सेवा उपलब्ध कराता है। और यदि आजीवन सदस्य आप यहाँ कर होते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक रूम हमेशा बुक रहता है। जब भी आप आएंगे तो आपके लिए वो रूम रहेगा और उसके लिए कोई भी आपको फ़ीस पे नहीं करनी होगी। और अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैरों में छाले हो चुके हैं। अब पहले जहाँ रुकना है उस स्थान पर पहुँचते हैं, फिर आपसे जुड़ते हैं। जय गुरुदेव जय महाकाली। गुरुदेव जय महाकाली। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से पैरों में सबके छाले हुए हैं। पहले आप मेरा ही पैर देख लीजिए, किस प्रकार से पूरे पैरों में छाले हो गए हैं। और इसके यहाँ देखिए क्या हालत है पैरों की। सारे पैरों में छाले हो चुके हैं। देखिए, छालों की चिंता नहीं, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए और मैया के दर्शन के लिए जब यहाँ पे आए जाते हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन बड़ी खुशी है कि सही समय पर हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब रात्रि का जो भी प्रोग्राम होगा हम आपको आगे दिखाएंगे। जय गुरुदेव जय महाकाली।